तो गाइज लास्ट वीडियो में ना हमने ये लिंक्डइन के जैसे वेबसाइट बनाना सीखा था। इस वेबसाइट में वो सभी फीचर्स थे जो लिंक्डइन में होते हैं, जैसे कि लाइक हो गया, कमेंट हो गया, रीपोस्ट, सेंड या सेव का भी ऑप्शन है। लाइक पे क्लिक करोगे तो यहाँ लाइक काउंट भी होता है, जैसे देखो मैंने क्लिक किया काउंट हुआ। देन इसके बाद प्रोफाइल व्यू का है ऑप्शंस, यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे स्किल्स आपके ऐड ऑन है, नेटवर्क है, जॉब पोस्ट है, देन मैसेज का मैंने बताया था जैसे, और आपका नोटिफिकेशन है। और इसमें ना हमने ना एक कॉन्टैक्ट का भी फॉर्म बनाया था। ये देखो, ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म हमने क्रिएट किया था लास्ट टाइम। तो आज के इस वीडियो में ना इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को ना हम बैकएंड से कनेक्ट करेंगे। इट मीन्स इस पूरी वेबसाइट को हम बैकएंड से कनेक्ट करेंगे। सो कोई भी जब ना कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करेगा ना तो हमें बैकएंड में रिसीव हो जाएगा। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे सुपाबेस का, उसका बैकएंड हम यूज़ करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे इस वेबसाइट का जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इससे कनेक्ट करेंगे उसको। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अजित। तो इस फॉर्म को ना हम सुपाबेस से कनेक्ट करने से पहले ना सुपाबेस को ओपन करके वहाँ पे अकाउंट सेटअप कर लेते हैं। तो मैं न्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ सिंपली सुपाबेस। तो सुपाबेस क्या है? बिल्ड है, बैकएंड प्रोवाइडर है, मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स इसका यूज़ करते हैं बैकएंड के लिए। जैसे इसमें ऑथेंटिकेशन हो गया, आपका एसक्यूएल्स हो गया, डेटाबेस हो गया, जितना भी डेटाबेस स्टोर होगा वो सब यहाँ पे स्टोर हो सकता है। जैसे आपने सिंपली देखा होगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जब आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी आपको देना होता है। तो सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हैं सुपाबेस के साथ। और यहाँ देखो मिलियंस ऑफ यूजर्स है सुपाबेस पे, और यहाँ पे देखो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे क्या है, रियल टाइम का जो डेटा है वो स्टोर करता है, स्टोरेज है, डेटा एपीआईज है, वेक्टर्स है, ये सारे है यहाँ पे। और यूजर्स क्या लिखा है? यूज सुपाबेस विथ एनी फ्रेमवर्क, किसी भी फ्रेमवर्क के साथ ये काम करता है। आप कोई भी फ्रेमवर्क ले लो उसके साथ ये काम करेगा। रिएक्ट हो गया, नोट नेक्स्ट जेएस हो गया, देन इसके बाद क्या हो गया, रेडवुड हो गया, ये सारे फ्लटर्स, सेलवेंट, जितने भी हमारे लैंग्वेज है उन सब लैंग्वेज के साथ ना कंबाइन होके ना ये हमें उस सब लैंग्वेज के लिए डेटाबेस प्रोवाइड करता है। तो देखो मैंने ऑलरेडी क्या है, सुपाबेस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। तो मैं एक बार ना डैशबोर्ड पे चले जाता हूँ इसके। तो ये देखो, जैसे ना आप सुपाबेस पे जब अकाउंट स्टार्टिंग में क्रिएट करेंगे ना तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ जाके सिंपली आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अपना नाम डाल दो या अपने कंपनी का नाम डाल दो। देन उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइप का है, पर्सनल, एजुकेशन, स्टार्टअप है, एजेंसी है, कंपनी है, एनए भी डाल सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको पेड प्लान चाहिए तो पेड प्लान के साथ जाओ या फ्री प्लान के साथ भी आप जा सकते हो। सिंपली क्या करना है, क्रिएट कर देना है। जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो यहाँ से एक आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे है। तो मैं एक न्यू और प्रोजेक्ट बनाऊँगा इसी के नेम से। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और ये नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट स्पेस, और यहाँ जाके मैं अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूँगा। तो प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का अपना पासवर्ड हम डाल देंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको, ये बोल रहा है कि थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालो, तो मैं इसको और स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। देखो मैंने और इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया पासवर्ड को। और यहाँ से हमें रीजन सेलेक्ट करना है, तो रीजन में सेलेक्ट कर लेता हूँ एशिया, ये रहा साउथ एशिया, मुंबई, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, सी देखो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और यहाँ पे हम अपना टेबल्स देख सकते हैं, जो टेबल्स हमारा क्रिएट होगा। जैसे जो हमारे पैरामीटर्स है, यहाँ पे जाओगे ना जब आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में ना, तो ये पैरामीटर्स हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, स्पेशलिस्ट, एड्रेस और ये टेक्स्ट, ये हमारे एक तरह से टेबल के फॉर्म में आ जाएंगे यहाँ पे सुपाबेस में। देन उसके बाद हमारा एसक्यूएल है। देन इसका डेटाबेस है, ऑथेंटिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे नॉर्मली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन्स में होता है ऑथेंटिकेशन, तो वो भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपका स्टोरेज हो गया, इंगेज हो गया, रियल टाइम, फिर एडवाइजरी आपके हो गए, ये सारे इसमें फीचर्स है। तो उन सब फीचर्स को हम बाद में देखते हैं। पहले एक बार ना जिसके लिए हमने आया है, लाइक कि हमारा ये फॉर्म का जो है डेटा हमें रिसीव होना चाहिए, वो एक बार हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या करना है ना, हमें सुपाबेस और
जो हमारा गूगल एआई स्टूडियो ना, इन दोनों को कनेक्ट करना है। बिकॉज इन दोनों को कनेक्ट करेंगे ना, तभी जाके हमारा जो डेटा है यहाँ सुपरबेस के बैकएंड में स्टोर होगा। तो मुझे यहाँ से दो चीज़ चाहिए होगा। तो मैं सिंपली ना एक नोटपैड पहले ओपन कर लेता हूँ यहाँ से एक बार, क्योंकि मुझे वो नोटपैड में ना वो स्टोर भी करना होगा, लाइक वो लिख के रखना होगा, क्योंकि हमें वो काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से दो चीज़ें लेनी है। सुपरबेस के जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट में से हमें दो चीज़ें लेनी है। पहला हमें लेना है प्रोजेक्ट आईडी। तो सुपरबेस के सिंपली मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद ना ये देखो प्रोजेक्ट आईडी है ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड में सेव कर देंगे। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट आईडी नाम सिंपली डालता हूँ पहले, प्रोजेक्ट आईडी, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना इसको पेस्ट करते हैं। देन उसके बाद हमें दूसरा चाहिए होगा, हमें एपीआई की चाहिए होगा। जो पब्लिशर एपीआई की होता है ना, वो चाहिए होगा। तो देखो मैं एपीआई की में गया और यहाँ पे देखो ये रहा हमारा है ना पब्लिशेबल एपीआई की। तो ये हमें चाहिए होगा। तो मैं इसको भी एक बार यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ पब्लिशर एपीआई की, और यहाँ से ये करके एंटर, और यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, और पेस्ट करने के बाद इन दोनों को कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद गूगल एआई स्टूडियो पे जाएंगे और इसको एक बार मिनिमाइज़ कर देंगे। और मिनिमाइज़ करने के बाद ना, तो मैं यहाँ पे ना इसको बताऊँगा कि मैं आपको सुपरबेस का डिटेल दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप सुपरबेस को कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के बाद जो भी मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा सबमिट होगा ना, वो सुपरबेस के बैकएंड में सबमिट होना चाहिए, वहाँ के जो टेबल्स में। तो मैं एक बार इसको सिंपली ये बोल देता हूँ। देखो मैं आपको सुपरबेस का कुछ क्रेडेंशियल दे रहा हूँ, आप उसका यूज़ करके मेरे जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसका डेटा को कनेक्ट कर दो, जो मेरे सुपरबेस के टेबल में दिखे। और जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिट करे, तो वो जो भी फॉर्म सबमिट करेगा वो डेटा मेरे सुपरबेस के बैकएंड में आ जाना चाहिए। देखो मैंने इसको डाल दिया ये, और यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली जो मेरा एपीआई और जो पब्लिशर की है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे देखता हूँ, देखो सुपरबेस कर दिया ना, तो यहाँ पे मैं सुपरबेस करता हूँ। कर दिया मैंने सुपरबेस। अब इसको हम रन कर देंगे। देखो ये रन हो गया। ये कुछ ही मिनटों में हमारा क्या करेगा, जो इस वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म है और सुपरबेस को कनेक्ट कर देगा। तो हम एक बार वेट कर लेते हैं इन दोनों के कनेक्शन होने तक। तो देखो इसने ना हमें बोला है कि लाइक ना कुछ हमें कॉलम क्रिएट करने होंगे एंड टेबल क्रिएट करने होंगे यहाँ पे अपने सुपरबेस में। लेकिन ये हम नहीं करेंगे, इससे ही करवाएंगे। इसको ही हम अपने कमांड देंगे कि तुम खुद ही ये क्रिएट कर लो, और क्रिएट करने के बाद इसको रन कर दो। तो मैं एक बार यहाँ पे कमांड देता हूँ। देखो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है कि ये कैसे करना है कनेक्ट। तो ये तुम खुद ही कनेक्ट करके सुपरबेस से इसको फिक्स कर दो। देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया सुपरबेस, और इसको एक बार रन करता हूँ। तो देखो इसने क्या किया है, फिक्स कर दिया है। बट हमें एक एसक्यूएल कमांड दिया है। ये इस कमांड को ना क्या करना पड़ेगा, हमें कॉपी करके अपने सुपरबेस के जो प्रोजेक्ट है ना उसके एसक्यूएल में जाके पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ जाता हूँ और ये रहा एसक्यूएल एडिटर है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद रन। देखो मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद इसको रन कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा ना सक्सेस, नो एरर रिटर्न, मतलब कि हमारा ये सक्सेसफुल हो गया। अब एक बार हम टेबल्स में जाते हैं। देखो टेबल में आए ना, तो यहाँ पे हमारा फील्ड बन गया है, आईडी, क्रिएट, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, स्पेशलिस्ट, एड्रेस प्लस मैसेज। ये हमारा यहाँ पे फील्ड बन गया है। अब क्या करते हैं ना, एक बार हम अपने जो गूगल एआई स्टूडियो में जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाते हैं, और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसको फील्ड करके देखते हैं कि यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें रिसीव हो रहा है कि नहीं, जो डेटा है हमें रिसीव हो रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ आता हूँ और इसको एक बार बड़े स्क्रीन पे कर लेता हूँ, और बड़े स्क्रीन पे करने के बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप करता हूँ। तो देखो मैंने डेटा फिलअप कर दिया है, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ से सेंड मैसेज, सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, हमारा सबमिट हो रहा है। देखो यहाँ हमें आ गया नोटिफिकेशन ना कि सबमिट हो गया डेटा। एक बार हम अपने सुपरबेस में जाके देखते हैं कि हमारा डेटा सबमिट हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे रिफ़्रेश हो रहा है, एक बार इसको रिफ़्रेश होने देते हैं, देन इसके बाद देखते हैं। देखो हमारा डेटा यहाँ पे सबमिट हो गया है। मैंने अपना नाम डाल दिया था, एंड देन उसका डेमो डाला था,
ये हमारा रैंडम सा कोई भी मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, रिएक्ट इंडिया, देन उसका ये मेरा जो मैसेज है, मैसेज भी हमें रिसीव हो रहा है। तो प्रॉपरली हमारा जो ये डेटाबेस है काम कर रहा है, जो गूगल AI स्टूडियो और सुपरबेस से प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है और डेटा हमें रिसीव हो रहा है। लेकिन देखो इसमें ना एक प्रॉब्लम है कि लाइक ना ये जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं ना, अगर ये आप ये वेबसाइट क्लाइंट को देते हैं, हैंड ओवर करते हैं, तो क्लाइंट बार बार सुपरबेस पे नहीं आके देखेगा कि लाइक कितने क्वेरी सबमिट हुए हैं, कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं हमारी वेबसाइट पे। तो ना सिंपली इसके लिए क्या कर सकते हैं ना हम, कि जो क्लाइंट को ना एक एडमिन पैनल बना के हम दे सकते हैं, या हम गूगल के जो गूगल सीट होता है ना उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो क्लाइंट है, क्लाइंट के जो ईमेल पे है वहाँ पे हम फॉरवर्ड करवा सकते हैं कि लाइक जब भी कोई ये कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करेगा तो क्लाइंट के ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। तो हम ये 3-4 चीज़ें हम कर सकते हैं। तो देखो मैं इस वीडियो में ना आपको ना एडमिन पैनल क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो में ना हम लाइक ईमेल पे जैसे अपना जो ये मैसेज है या जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ईमेल पे कैसे रिसीव कर सकते हैं, या गूगल जो सीट है उससे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में आपको एडमिन पैनल बनाना सिखाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ, इसको कमांड की एडमिन पैनल बनाओ। तो देखो मुझे ना इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए ना एक एडमिन पैनल बनाना है। वो एडमिन पैनल एकदम सिंपल होना चाहिए और उसमें एक ही यूजर्स होना चाहिए। उसके बाद कोई भी यूजर उसमें अनदर अपना अकाउंट क्रिएट ना कर सके। मुझे ये फील्ड देना ताकि मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड खुद डाल सकूँ ईमेल आईडी के साथ, और जो डेटा सबमिट हो वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। ऐसा तुम एक एडमिन पैनल मुझे बना के देना, और जो वो एडमिन पैनल होगा उस एडमिन पैनल का मुझे पाथ भी देना। मैंने ये इसको दे दिया कमांड। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमें एडमिन पैनल क्रिएट करके दे देगा। तो एक बार ना हम वेट कर लेते हैं इसके एडमिन पैनल क्रिएट करने का। ये देखो ये ना हमारा एडमिन पैनल का पेज बना रहा है, क्रिएट कर रहा है ना। देखो पेज एडमिन पेज, तो यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है एडमिन पैनल हमारा पेज। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो इसने हमारा एडमिन पैनल क्रिएट कर दिया है, लेकिन इसको मैंने बोला था कि हमें पाथ देना सिर्फ, लेकिन इसके नीचे इसने एडमिन पैनल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। देखो ये नीचे ही। तो मैं यहीं पे एक बार इसको यूज़ कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि क्या ये फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, हमारा डेटा प्रॉपर एडमिन पैनल में स्टोर हो रहा है कि नहीं। बाद में हम इसको कहीं भी रिमूव कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि हमें एक सेपरेट पाथ दे दो। तो मैं एक बार यहाँ पे इसको ट्राई कर लेता हूँ। तो एडमिन पैनल पे गया और यूजर आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी इवन मांग रहा है, तो ये ऑलरेडी इसने बना के दिया हमें। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एडमिन। देन उसके बाद ये हमारा यूजर आईडी भी इसने बना के दिया है, एडमिन एग्जाम्पल। देन पासवर्ड भी हमें दिया है इसने बना के। तो इसको भी एक बार साइन इन कर लेते हैं। देखो ये हमारा एडमिन पैनल ओपन हो गया। अब इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को एक बार हम फिल करते हैं। तो मैं इसको ना एक बार ना बिग स्क्रीन पे कर लेता हूँ, बड़े स्क्रीन पे, ताकि क्लियरली दिखे। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम एक बार ओपन करते हैं और इसको मैं फिल आउट करता हूँ। देखो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल कर दिया। एक बार इसको सबमिट करते हैं। देखो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट हो गया। एक बार हम यहाँ पे जाते हैं और एक बार इसको ओपन करके देखते हैं एडमिन पैनल में हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आया है कि नहीं, जितना भी हमने सबमिट किया है। तो एक बार इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। वैसे यहाँ दिख तो नहीं रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म में, लेकिन एक बार इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। देखो जो डेटा सबमिट हुआ है ना वो यहाँ पे हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इसको ना हम ये एरर बताते हैं कि क्यों हमें रिसीव नहीं हुआ, वो तू फिक्स कर। तो एक बार इसको मैं ये एरर बताता हूँ। देखो जो ना कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्वेरी सबमिट हो रही है ना, वो एडमिन पैनल में शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तुमने टेबल नहीं क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करो। देन उसके बाद जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर फिलअप करे तो वो एडमिन पैनल में बैकएंड में सेव होना चाहिए। ये फीचर्स इसमें ऐड ऑन कर दो। देखो ये चीज़ मैंने इसको डाल दिया और इसको एक बार रन करता हूँ। तो ये क्या करेगा, मीनवाइल ये जो हमारा एरर है ना इसको एक बार फिक्स कर देगा। तो एक बार इसको फिक्स करने देते हैं हमारे एरर को। देखो इसने बोला तो कि लाइक ना फुल्ली ऑपरेशनल बना दिया है, फिक्स कर दिया है। तो एक बार ना हम दोबारा देख लेते हैं। तो एडमिन पैनल को दोबारा हम एक बार लोड करते हैं। देखो ये लोड हो रहा है ना। तो एक बार कॉन्टैक्ट दोबारा सबमिट करके देखते हैं। और मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया, यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ। जो हमने डेटा सबमिट किया था वो डेटा हमें रिसीव हो गया। एक बार फुल स्क्रीन पे करता हूँ। देखो डेटा सबमिट किया था और डेटा रिसीव हो गया। दिखा रहा ना 13/6 और ये टाइमिंग दिखा रहा है
नेम दिखा रहा है, ईमेल आईडी, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, स्पेशलिस्ट और फिर उसके बाद एड्रेस और मैसेज भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। और जो भी ये डेटा मैंने फिलअप किया है ये हमारे सुपरबेस में भी हो गए होंगे स्टोर। देखो यहाँ पे स्टोर हो रहा है ना। जितने बार भी मैंने डेटा फिलअप किया है उतने बार हमारे सुपरबेस में भी स्टोर हो रहा है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ना कि लाइक ये जो डेटा है ना हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा, इसको हम गूगल जो शीट है और ईमेल पे कैसे रिसीव करेंगे उसको भी हम कनेक्ट करना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना।